यूजीसी पर अलंकार अग्निहोत्री को रोकने पर कटा जबरदस्त हंगामा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरकार को हिला डाला। ब्रजेश पाठक के सामने सुनाई ऐसी खरी खरी, हो गई सबकी बोलती बंद। इधर लखनऊ में हुआ यूजीसी पर महासंग्राम, उधर राजस्थान में भी नहीं थम रहा राजपूतों के गुस्से पर विराम। मोदी के दौरे के बीच लगाई ऐसी दहाड़, खड़ा हो गया बड़ा बवाल। मोदी शाह हैरान, एक नहीं चारों तरफ से घिरी अब बीजेपी। अखिल ब्राह्मण महासभा के नेताओं ने सुनाई खरी खरी। यूजीसी पर आखिर कब लगेगा विराम, उठने लगे सियासी गलियारों में भी गंभीर सवाल। यूजीसी पर सवर्ण समाज की ललकार, परेशान हो गई अब मोदी सरकार। जी हाँ, ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि लखनऊ से लेकर राजस्थान तक इस वक्त यूजीसी को लेकर जो हंगामा बरपा है, उसने सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। एक और जहां लखनऊ में तो खुलेआम ब्राह्मणों ने बीजेपी के सांसद का विरोध किया, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में तो यूजीसी के खिलाफ राजपूतों ने जो किया, उसने शाह को भी परेशान कर दिया। क्योंकि अंदर खाने से जो खबर आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि यूजीसी को लेकर जहां महासंग्राम है, वहीं दूसरी ओर मोदी की रैली ने माहौल को और गर्म कर दिया है। सवर्ण समाज के लोगों ने मोदी का रैली का खुलकर विरोध किया, जबकि इसी दिन लखनऊ में यूजीसी पर हंगामा खड़ा हो गया, जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया। आखिर अब क्या होगा, चलिए इस वीडियो में सब बताते हैं। दरअसल यूजीसी के नए नियमों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि सत्ता और विपक्ष दोनों के ब्राह्मण चेहरे घिरते नजर आ रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जब प्रबुद्ध समागम हुआ तो लगा कि एक सामान्य बैठक होगी, लेकिन देखते ही देखते मंच अखाड़ा बन गया। जैसे ही अलंकार अग्निहोत्री को बोलते वक्त टोका गया, वैसे ही भीड़ भड़क उठी। लोगों ने साफ कह दिया कि अब आवाज दबेगी नहीं। यही वो पल था जब विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और सवाल सीधा दिल्ली तक जा पहुंचा कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। मंच पर डॉक्टर दिनेश शर्मा से यूजीसी पर साफ रुख पूछा गया, लेकिन जवाब गोलमोल रहा। भीड़ ने नारे लगाने शुरू कर दिए। तिलक तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। शोर बढ़ा तो भाषण बीच में छोड़ना पड़ा। इसके कुछ देर बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ब्राह्मण समाज के साथ है, लेकिन यूजीसी पर चुप्पी कायम रही। यही चुप्पी लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। सवाल यही कि अगर नियम सही है तो खुलकर समर्थन क्यों नहीं, और अगर गलत है तो विरोध क्यों नहीं। जब अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए प्रावधानों को सामान्य वर्ग के खिलाफ बताया और सरकार पर सवाल उठाए, तो आयोजकों ने उन्हें मुद्दे तक सीमित रहने को कहा। बस फिर क्या था, नीचे बैठे लोगों ने समर्थन में नारे लगा दिए। माहौल और गर्म हो गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के नेता राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने तो सीधा ये आरोप लगा दिया कि ये नया चक्र सवर्ण समाज को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने ये भी पूछा कि जब ये नियम पास हो रहा था, तब ब्राह्मण नेता चुप क्यों थे। इन सवालों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। ये आग सिर्फ लखनऊ तक नहीं रुकी, राजस्थान में भी यूजीसी के खिलाफ राजपूत समाज के विरोध की खबरें सामने आए। वहां भी बीजेपी के खिलाफ रोष की बात कही जा रही है। यानी मामला अब एक राज्य का नहीं रहा। जब अलग अलग जगहों से एक जैसी आवाज उठने लगे, तो इस सियासी संकेत बन जाता है। मोदी और शाह के लिए भी हल्की चुनौती नहीं मानी जा रही, क्योंकि जिन वर्गों को लंबे समय से समर्थन आधार माना जाता रहा, वही अब खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। अब स्थिति यह है कि बीजेपी चारों तरफ से घिरती दिख रही है। एक तरफ ब्राह्मण समाज नाराज है, तो दूसरी ओर राजपूतों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहता। मंच पर कांग्रेस और सपा के नेता भी मौजूद रहे और समर्थन जताया। इससे साफ है कि आने वाले चुनावी समीकरण में यह मुद्दा बड़ा बन सकता है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या सरकार कोई संशोधन करेगी या यूजीसी पर साफ बयान देगी, क्योंकि चुप्पी जितनी लंबी होगी उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी। आखिर अब आगे क्या होगा? क्या सरकार संवाद का रास्ता अपनाएगी या टकराव बढ़ेगा? फिलहाल माहौल गर्म है और हर मंच पर यूजीसी की चर्चा हो रही है। ब्राह्मण योद्धाओं को रोकने की घटना ने चिंगारी को आग में बदल दिया है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।